हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में रिडक्शन फार्मूला का एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले हम रिडक्शन फार्मूला का बहुत सारा लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, यानी रिडक्शन फार्मूला का बहुत सारे क्लासेस हम दे चुके हैं। अगर उसको आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो हमारे चैनल में जाकर के उसे अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख लोगे। और आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, ध्यान दोगे। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। ये जो रिडक्शन फॉर्मूला जो है ये बीएससी लगभग सभी यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 में ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो चलिए आज का इस क्लास में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक फॉर्मूला जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, टू कॉस बी का एक टू कॉस ए साइन बी का एक फॉर्मूला होता है जिसका हम इसमें यूज करने वाले हैं। टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए साइन बी का एक फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं यहां पर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, ये जो यहां पर ए है उस ए के जगह पर हम लोग n-1 लेके चलेंगे। ए के जगह पर n-1 इंटू एक्स ये लेंगे, ठीक है। n के जगह पर हम क्या ले लिए, n-1 इंटू एक्स, और b के जगह पर ले लेंगे हम साइन एक्स। तो क्या ले लिए, a के जगह पर n-1 इंटू एक्स और b के जगह पर ले लिए x। तो यहां पर क्या आएगा, a के जगह पर इसको लेंगे तो थोड़ा ध्यान दोगे, इस x को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो nx माइनस एक्स आएगा। तो क्या आ जाएगा, nx माइनस एक्स, किसके जगह पर, a के जगह पर। फिर b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू x है, तो यहां पर हम लोग प्लस में x ले लेंगे। फिर माइनस, अब यहां a के जगह फिर वैसे ही nx माइनस एक्स लोगे, और फिर b के जगह पर भी x ले लोगे। तो यहां पर आ जाएगा टू कॉस n-1 इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू, यहां से x और x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन nx बच जाएगा। इसके बाद ध्यान दोगे यहां पर क्या होगा, x और x ऐड होकर के -2x हो जाएगा। LHS में जो है उसमें ऐसे ही चलते जाएगा, ध्यान दोगे। यहां से x अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा साइन n-2 इंटू एक्स बचेगा। आखिर इस फॉर्मूला का हम लोग यूज क्यों किए, रिडक्शन फॉर्मूला में क्या बताया गया है। रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से 2-3 क्लास पहले बताया गया है, आप लोग चैनल में जाकर के उसे देखोगे तो उसमें यह बताया गया है कि रिडक्शन फॉर्मूला में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं जिस फॉर्मूला से इंटीग्रेशन का जो ऑर्डर है उसको कम किया जाता है। यानी जैसे यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ nx है, तो वो जो nx जो उसका एंगल में जो दिख रहा है उसको कम करना है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, अब यहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद अगर ये जो टर्म माइनस में है इधर प्लस में अगर आ जाए तो यहां से साइन nx का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा, साइन nx का वैल्यू। ये जो साइन nx का जो वैल्यू आ गया इसको हम लोग पुट कर देंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें।
अब इसी में ध्यान दोगे, यहाँ पर साइन एन एक्स बाई साइन एक्स है, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद साइन एन एक्स का वैल्यू तो हमारा आ गया, बट यहाँ साइन एन एक्स बाई साइन एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में साइन एक्स से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग बाय साइन एक्स ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। अब जब दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां डिवाइड करोगे, ठीक है। अब यहां भी डिवाइड करोगे, इधर भी डिवाइड कर दोगे, ये आ गया। यहां से ये साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे, इसका जो वैल्यू है हमारा ये आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जिसे इंटीग्रेट करना है उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन साइन एन एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। तो इस रीडिंग को यहां लिए है ना, तो इसे भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यह आ जाएगा 2 cos n माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स, प्लस इधर से आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन n माइनस 2x बाय साइन एक्स डी एक्स। मतलब ये जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को हम लोग इंटीग्रेट कर दिए। बस किया क्या गया है, जो RHS था उसको LHS में लिख दिए और जो LHS में था उसे RHS में लिख दिए, ठीक है। ये ऐसे ही रह जाएगा। यहां पर एक सिंगल टर्म है, तो कॉस को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो साइन आता है, साइन n माइनस 1 इंटू एक्स रहेगा, और डिवाइड में x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी n माइनस 1। ये आ गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब यहां से ध्यान दोगे, अगर इसे नोटेशन रूप में लिखना चाहते हो, अगर इसे हम आई एन लिखते हैं, ठीक है, इसे अगर हम आई एन लिख सकते हैं, यहां पर एन है इसलिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2 साइन n माइनस 1 एक्स डिवाइड में n माइनस 1 ये होगा। और अगर हम यहाँ पर n रहने से आई एन लिख दिए हैं तो यहाँ पर n माइनस 2 तो रिड्यूस हो चुका है, तो इसे हम लिख सकते हैं आई एन माइनस 2। मतलब ये ऐसे ही रिड्यूस होते चले जाएगा। तो ध्यान दो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए 2 cos a sin b का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, जो sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है। a की जगह पर n माइनस 1 इंटू एक्स ले लिए हैं, b की जगह पर x। तो यहाँ a की जगह पर, इसमें ध्यान दोगे, a की जगह पर n माइनस 1 इंटू एक्स जो लिया गया है, अगर इस x को हम n में मल्टीप्लाई करेंगे तो nx हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स, यानी nx और माइनस एक्स होगा। तो nx माइनस एक्स हो गया। इसके बाद b के जगह पर जो x लिए हैं यहाँ पर हम x पुट कर दिए, फिर माइनस रहने दिए, फिर से a की जगह पर nx माइनस एक्स ले लिए और b की जगह पर माइनस एक्स लिए, इसको ऐसे ही उतार दिए, x x कैंसिल होके nx बच गया, x x को ऐड करके माइनस 2x कर दिए, ये दोनों वैसे ही आ गया है। यहाँ से x x कॉमन ले लिए तो n माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये जो टर्म माइनस में है इसको इधर हम प्लस में ले आए हैं, इसे साइन एन एक्स का मान आ गया। बट हमें इस क्वेश्चन में साइन एन एक्स बाय साइन एक्स का वैल्यू चाहिए, तो हम डिवाइड कर दिए साइन एक्स से, इसमें भी साइन एक्स डिवाइड कर दिए, इसमें भी साइन एक्स डिवाइड कर दिए, इसमें भी साइन एक्स डिवाइड कर दिए। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, बाकी वो दोनों ऐसे ही रह गया। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिए हैं, इसको यहाँ लिखे हैं और इंटीग्रेट कर दिए हैं, इसे भी बच गया उसे इंटीग्रेट कर दिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दिए, ये ऐसे ही यहाँ उतर गया है।
इसका इंटीग्रेशन तो साइन होता है, एक्स के साथ n-1 है तो डिवाइड में आ गया, ये भी ऐसे ही रह गया। ये रिडक्शन फॉर्मूला हमारा आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर यहाँ n होने से इसे अगर हम in लेट करते हैं तो यहाँ n-2 होने से इसे हम लोग in-2 लेट करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन में इसका लिमिट दिया हुआ हो 0 to पाई, ठीक है, अगर इसमें एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आज का, ठीक है, अगर इसमें लिमिट दिया हुआ हो 0 to पाई, ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, यहां तक तो सेम होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा और क्या होगा कि यहां तक तो सेम होगा। अब जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिमिट तो लेंगे ना 0 to पाई, यहाँ भी 0 to पाई लेंगे, यहाँ भी 0 to पाई लेंगे। जैसे ही ये मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा करके यहाँ पर लिमिट लेंगे 0 to पाई, फिर यहाँ 0 to पाई हो जाएगा, यहाँ 0 to पाई हो जाएगा। अब ध्यान दोगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर n है और उसे in लेट कर लिए हैं तो यहाँ n-2 होने से चलो in-2 तो हो जाएगा, बट यहाँ पाई पुट करेंगे तो साइन n-1 पाई का 0 हो जाएगा, और जब 0 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में ये रिजल्ट हमारा 0 आ जाएगा। यानी फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, in इक्वल टू in-2। ये आ गया इसका रिडक्शन फॉर्मूला। तो आज का क्लास में अगर आप लोग को कहीं भी किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर पहुंचते रहे। और अगर आपका कोई करीबी ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो वो भी आपके साथ बीएससी कर रहा हो किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी, तो इस वीडियो को आप उसको शेयर कर दें ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिडक्शन फॉर्मूला का ही और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम अगले क्लास में लेकर के आएंगे।